नमस्कार दोस्तों, मैं मोनाली ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और कोच हूँ। मानती हूँ, जीवन में कुछ समस्याएं असहनीय होती हैं, जिन्हें सुलझा पाना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। ऐसा लगता है मौत के बाद ही इनसे पीछा छूटेगा। मगर सच तो यह है कि मौत अंत नहीं है। मौत केवल एक ठहराव है, क्योंकि जब तक हम सभी कार्मिक सोल्स से अपना कर्म बैलेंस नहीं कर लेते, माफी मांग कर, माफ करके, कॉर्ड कटिंग करवा कर, एक्सेप्टेंस के साथ लर्निंग नहीं ले लेते और उस कर्म बंधन को रिलीज नहीं कर लेते, कई जन्मों तक वही कार्मिक साइकिल रिपीट होती रहेगी, अधिक तीव्रता और ज्यादा टॉक्सिसिटी के साथ। जिन समस्याओं से आज हम बचना चाहते हैं, कल फिर वही समस्याएं हमारा इंतजार कर रही होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ही विक्टिम हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी दूसरा व्यक्ति हमें बेहद परेशान कर रहा है, बेवजह ही प्रताड़ित कर रहा है। मगर कर्मों के सिद्धांत को केवल एक वीडियो में या एक ही पहलू देखकर नहीं समझा जा सकता। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही केस स्टडी शेयर कर रही हूँ, जिसे ऊपरी तौर पर देखने पर यही लगता है कि यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं उस अन्याय को सही नहीं मानती, केवल मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और सॉल्यूशन दे रही हूँ। मेरी एक क्लाइंट भारत के पंजाब शहर से है। वह एक सुखी, संपन्न, भरे पूरे परिवार से है। माता, पिता, पति, बच्चे, भाई, बहन सभी हैं। मायके की ओर से भी हर संभव मदद उसे मिलती। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते। उनकी लव मैरिज हुई थी। थोड़ा टाइम तो ठीक चला, धीरे धीरे उनके पति का स्वभाव बदलने लगा। मेरी क्लाइंट का बाहर निकलना, अपने ही माता पिता से बात करना, टीवी देखना, फोन देखना, सब कुछ बंद करवा दिया गया। उनकी हर एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई। उनसे फोन भी छीन लिया गया। जरूरत से ज्यादा पैसा होते हुए भी उन्हें खर्च नहीं करने देना, इस तरह बहुत प्रताड़ित करने लगा। देखते ही देखते 20 साल बीत गए उनकी शादी को। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चे भी बहुत सहमे सहमे, डरे डरे रहने लगे। कोई साथ था तो बस मेरी क्लाइंट का भाई और उनकी माता। छुप कर वे दोनों मेरी क्लाइंट की मदद किया करते। मेरी क्लाइंट की अध्यात्म में रुचि है। कई सालों से वे नाम जप और माफी प्रार्थना करती। उन्होंने हिम्मत बनाए रखी, स्वीकार भाव रखा और ईश्वर से सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना करती रही। तब रिवॉर्ड के रूप में उनके लाइफ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आई। वे मुझसे जुड़ी, अपना स्लॉट बुक करवाया और मैंने डिसाइडेड टाइम पर उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। मेरे कमांड देते ही जब वह पास्ट लाइफ में गई, उन्होंने देखा पिछले जीवन में भी वे फीमेल ही हैं। मेरी क्लाइंट और उनके पति तब भी पति पत्नी ही थे। एक घर था जहां वे बहुत ही डरी और सहमी थी। खाना बना रही थी क्योंकि उनके पति के आने का समय हो गया था। थोड़ी ही देर में उनके पति आ गए। आते ही उनका गुस्सा शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद उनके पति ने उनसे खाना मांगा। जब मेरी क्लाइंट ने उन्हें खाना दिया, थोड़ा खाना खाते ही उसने सारी थाली उठाकर फेंक दी और चिल्लाने लगी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? खाना बनाना भी नहीं आता? इस खाने में कोई स्वाद नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। और उन्हें बहुत कोसने लगा। मतलब लगभग वही साइकिल रिपीट हो रही थी जो कि उनके प्रेजेंट लाइफ में भी है। तब मैंने उन्हें और पिछली लाइफ में जाने की कमांड दी। वहां भी सेम टॉक्सिक साइकिल चल रही थी। यहाँ मुझे समाधान नहीं मिला। तब मैंने उनसे और पिछली लाइफ में जाने को कहा। तब उन्होंने देखा कि मेरी क्लाइंट एक कबीले की सरदार है। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, इगोइस्टिक मेल पर्सनालिटी। पूरे कबीले पर इनका बहुत खौफ था। इन्हें कबीले का कोई भी सदस्य किसी भी काम के लिए ना नहीं कह सकता था। बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। किसी भी व्यक्ति को बड़े से बड़ा दुख देना उनके लिए बहुत आसान था। उसी कबीले में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। अचानक उस क्रूर सरदार की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने लड़की के पिता के पास प्रस्ताव भेजा कि वह अपनी बेटी की शादी
इस सरदार से करवा दे। बहुत सारा लालच दिया, मगर पिता नहीं माने। सरदार बहुत खूंखार है, वो मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा। तब पिता ने अपनी बेटी को सरदार के बहुत ज्यादा समझाने और धमकाने के बाद भी पिता और बेटी सरदार से रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं माने। तब एक दिन उस जिद्दी सरदार ने उसके पिता पर हमला कर दिया और उसे घर से घसीटता हुआ बाहर निकाला और एक पेड़ से बांध दिया। उसे मारा भी। सारे कबीले वाले देखते रहे, मगर कोई भी उस पिता को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब सरदार ने उसकी बेटी को भी बाहर निकाला और एक पेड़ से बांध दिया। उसे कई दिनों तक भूखा और प्यासा वहीं बंधा रहने दिया। हर रोज सुबह सरदार आता और पिता और बेटी को बहुत प्रताड़ित करता, उन्हें मारता और उनसे अपनी बात मानने के लिए कहता। मगर अब तक उस बेटी और उनके पिता के मन में सरदार के लिए बहुत नफरत हो गई थी। उन्हें मरना स्वीकार था, मगर सरदार से रिश्ता जोड़ना नहीं। तब सरदार ने कहा, मैं रोज तुम्हें इसी तरह परेशान करता रहूंगा जब तक कि तुम दोनों मेरी बात को ना मान लो। यहाँ दोनों ने मृत्यु स्वीकार कर ली। यही रूट कॉज था मेरी क्लाइंट के पति का इतना टॉक्सिक होने का। पहले उन्होंने मेरी क्लाइंट को अट्रैक्ट किया और फिर सताया, क्योंकि मेरी क्लाइंट के पति ने कई जन्मों पहले यह असहनीय यातनाएं सही थी। इसलिए जन्मों जन्मों तक मेरी क्लाइंट के पति की सोल मेमोरी में यह यादें थी। यह दर्द था। इतने अमानवीय अपराध का बदला एक आत्मा तब तक लेती रहती है जब तक उसे यह समाधान नहीं मिल जाता कि हाँ, मैंने भी इन्हें इतना ही दर्द दे दिया। अब जबकि कई जन्मों से मेरी क्लाइंट ने यह प्रताड़ना सहन कर ली थी, इस जीवन में वह बहुत ही आध्यात्मिक और स्वीकार भाव में रही। अपनी हर गलतियों के लिए उन्होंने माफी मांगी है। तब प्रकृति ने भी उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का पुरस्कार दिया। मेरी क्लाइंट और उनके हस्बैंड की सोल के बीच माफी का लेन देन हुआ, कॉर्ड कटिंग हुई, सारी टॉक्सिक मेमोरीज को रिलीज करवाया, एनर्जी सेटल हुई। अब उनके जीवन में काफी सुकून और शांति है। अब यह कार्मिक साइकिल यहीं खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। इस कहानी का संदेश यही है कि प्रेजेंट लाइफ में भी हिम्मत बनाए रखें, दूसरों को माफ करें, स्वीकार भाव रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका लाइफ में बेटरमेंट आए। प्रेजेंट लाइफ में भी अपने कर्म अच्छे बनाए रखें, किसी को भी बेवजह परेशान ना करें, दुखी ना करें और अपनी जानी अनजानी हर गलतियों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे और दूसरों को भी क्षमा करें। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कार्मिक साइकिल से कट ऑफ करना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस अब आते रहेंगे। धन्यवाद।